ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री थे। द्वितीय विश्व युद्ध में स्टालिन और रूजवेल्ट के साथ मिलकर एलाइड फोर्सेस को जिताया था। नाम था उनका। पर क्या आप जानते हैं कि 8वीं क्लास में ग्रामर स्कूल में वो फेल हो गए थे अंग्रेजी में, और ये व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हुए एक महान साहित्यकार बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 6 खंड, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के 4 खंड, ग्रेट कंटेम्पररीज, माई अर्ली लाइफ जैसी किताबें उनको अमर बना गई। रिटायरमेंट के बाद वो अपना अध्ययन अध्यापन करते रहे। एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अनुरोध किया, आइए ना भाषण दीजिए आकर कन्वोकेशन का। जो ही मालूम पड़ा कि चर्चिल आ रहे हैं, जैसे दुनिया इकट्ठा हो गई। 10,000 लोग इकट्ठे हो गए, विद्यार्थी भी, अध्यापक भी, बाहर के लोग भी। चर्चिल खड़े हुए, अपना हैट रखा टेबल पर और उन्हें भाषण देना शुरू किया। लोगों ने समझा चलेगा 1 घंटा, पर चर्चिल का भाषण क्या था मेरे साथियों, सुनो। नेवर 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 गिव अप, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हारना। और चर्चिल बैठ गए। लोगों ने समझा बैठकर भाषण देंगे। बोले, दैट्स इट, दिस इज माय मैसेज, मेरा यही संदेश है। जिंदगी में हारना नहीं, टूटना नहीं, और अपने आप को कभी छोटा ना मानना। 2 उदाहरण दें हम। डेमेस्थनीज, ग्रीस का एक बालक, छोटे परिवार में जन्म लेता है, बड़ा होकर युवक बनता है, एक सपना लेकर कि मैं महान वक्ता बनूं। एक पार्क में जाता है एथेंस में, लोगों को इकट्ठा करता है, मेरा भाषण सुनो। ऐसा होता था, अब भी होता है लंदन के हाइड पार्क में। और डेमेस्थनीज ने भाषण देना आरंभ किया। 5 मिनट के अंदर अंदर सब बिखर गए। 5 मिनट के अंदर अंदर सारे दर्शक बिखर गए, श्रोता बिखर गए। क्यों? वो तुतलाता था, हकलाता था, और उसकी आवाज जो है मर्दानी नहीं थी। निराश नहीं हुआ, एक यूनानी वैद्य के पास गया और कहा कि मैं अच्छा वक्ता बनना चाहता हूं और 3 मेरी कमियां हैं। वैद्य अच्छा इंसान था, अपनी प्रेरणा देता था। उसे कहा, नौजवान डरो मत, ये छोटे छोटे पत्थर तुम्हारी जुबान के नीचे रख रहा हूं, इनसे अभ्यास करो। उसे कहा, कौन सुनेगा मेरा भाषण? समुद्र के किनारे जाकर लहरों से बात करो। लहरें ऊपर आए तो जोर से बोलना, नीचे जाएं धीमे से बोलना, विषय की तैयारी करके बोलना, लहरों को निर्जीव मत मानना, वो श्रोता है तुम्हारी। हफ्ते गुजर गए, कुछ महीने गुजर गए। अब उसको लगा कि मैं ठीक बोलने लग गया हूं। वापस उस पार्क में गया, वापस नए लोग इकट्ठे किए, और जब डेमेस्थनीज ने भाषण दिया तो लोगों की जैसे सांस रुक गई हो, पलकें झुकना उठना बंद हो गई। ऐसी स्तब्धता कभी किसी के भाषण में नहीं थी। इतना अच्छा वो बोला कि लोग हतप्रभ रह गए, और वो विश्व का महान वक्ता बना। आज भी जब विश्व के महान वक्ताओं की सूची बनती है, जैसे जूलियस सीजर, सिसरो, अमेरिकी राष्ट्रपति, जेफरसन, लिंकन, कैनेडी, क्लिंटन, ओबामा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन, चर्चिल, डिसरेली, भारत के लाला लाजपत राय, श्रीनिवास शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, ये वक्ता थे बहुत अच्छे। अभी भी नंबर 1 वक्ता कौन है? डेमेस्थनीज। इंसान चाहे तो अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ा सकता है अपने आप को। हम एक व्यक्ति की बात और करें, और वो व्यक्ति वास्तव में बड़ा ही महत्वपूर्ण था, और हिंदुस्तान का था ना वो, स्वामी राम तीर्थ। पहले नाम था तीरथ राम। लाहौर में पढ़ता था, गरीबी से जूझ रहा था। कई बार तो खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, कोई ना कोई देता था, सपोर्ट करता था स्कॉलरशिप के माध्यम से। मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर आते थे, संस्कृत में 100 में से 100 नंबर आते थे, अंग्रेजी में ज्यादा होशियार नहीं था। एक सेठ ने कहा, राम तीर्थ अर्थात तीरथ राम, तुम अगर बीए में फर्स्ट डिवीजन लाओगे तो मैं इंग्लैंड भेज दूंगा स्कॉलरशिप के साथ। मेहनत की,
1892 में रिजल्ट आया, फेल हो गए। सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर, इतने अच्छे नंबर कि बीए में सबसे ज्यादा नंबर तीरथ राम के थे, पर अंग्रेजी में फेल, इतने कम नंबर। निराश नहीं हुआ, मेहनत की अगले साल के लिए, फिर टॉप करता है तीरथ राम सभी सब्जेक्ट्स में। और साथियों, इंग्लिश में भी जिसमें फेल हुआ था पिछले साल, इस बार वो टॉप कर रहा है। स्वामी विवेकानंद से 10 साल छोटे थे वो, पर जो उन्होंने कार्य किया वही रामतीर्थ ने काम किया। जापान में और अमेरिका में अद्वैत वेदांत पर बड़े बड़े भाषण दिए। खेद की बात है कि 1906 में एक चक्रवात में फंसकर ऋषिकेश में उनकी मृत्यु हो गई, पर वो अमर है। महत्वपूर्ण बात यह है हम सब के लिए, यदि हम असफल हो जाएं तो भागे नहीं अपने कर्तव्य से, अपने भाग्य से। दोबारा मेहनत करिए, अपनी कमियों को देखिए, कमी को दूर करिए, अध्यवसाय रखिएगा और प्रखरता और एकाग्रता से अपनी तैयारी करके जूझिए और आगे बढ़िए। सफलता तो मिलेगी ही, मान लो एकदम नहीं मिली